लेकिन सरकार सुन भी नहीं रही है। लग रहा है सरकार बहरी हो गई है। युवा नाराज है, सबक सिखा देंगे क्या आप लोग? 25 में सबक सिखाया जाएगा। इतना जालिम कोई नहीं हो सकता है, या तो उनका जमीन मर चुका है या फिर कोई जानवर ही कर सकता है, ऐसा इंसान तो नहीं कर सकता है। आप ही खुद सोचो ना। नीतीश कुमार एक जमाने में जब रेल मंत्री थे तो एक छोटा सा दुर्घटना हुआ, इस्तीफा दे दिया। यहाँ लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन लिख हो रहा है, लेकिन वो कुछ पे बयान नहीं दे रहे हैं। जमीन मांग रहे हैं ना, आपसे आसमान मांग रहे हैं, आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। बस एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि भाई आप हम लोग का एग्जाम करा दीजिए फ्री एंड फेयर। सरकार पूरी तरीके से बहरी गूंगी हो गई है और सोची समझी तादीज के तहत बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो फर्क पड़ेगा जरूर एग्जाम इलेक्शन में, 2025 इलेक्शन में। सरकार सुनना नहीं चाहती। इसके बाद इस सरकार कह रही है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो एग्जाम कैसे क्रेडिट करा रहे हो आप? दोबारा एग्जाम क्यों ले रहे हो? जब लीक नहीं हुआ तो इसका मतलब लीक हुआ है। जब लीक हुआ है तो फिर से तुम एग्जाम जब क्रेडिट कराओगे तो पुराने पेपर से एग्जाम क्रेडिट कराओगे तुम। और सरकार किस तरीके की सरकार है कि पिछले 10 दिनों से छात्र सड़क पर सोया हुआ है, लाठियां चल रही है, यहाँ का डीएम बच्चों पे थप्पड़ चला रहा है। अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे जी बिल्कुल सरकार जो है बहरी हो गई है और इतनी छात्रों के बातों को सुन नहीं रही है। इसका खमियाजा जो है 2025 में भुगतना पड़ेगा। राजधानी पटना के गर्दनी बाग में पिछले कई दिनों से बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करने को लेकर के छात्र अड़े हुए हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में कई सारे राजनेता भी आ चुके हैं, लेकिन उनकी मांग जो है वो मानी नहीं जा रही। बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया। देखिए गर्दनी बाग का ये इलाका है, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पहुँचे। उनका कहना है कि जो भ्रष्टाचार हुआ, जो गलती हुई, बीपीएससी उसको माने और उसको रद्द करे। क्या लगता है, गूंगी बहरी हो गई, छात्रों की बात नहीं सुन रही? अभी तो यही लग रहा है 10 दिन से, अभी तो कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, है ना। बच्चे अगर उनके बच्चे यहाँ पे आज अगर होते आज, है ना, वो अनशन में बैठे होते हैं। जैसे सोनू आज डेथ किया, मरा, हमारे बीच नहीं रहा कल परसों, अगर उनका कोई बच्चा आज मरा होता, क्या आज भी वही यही करते हैं? हम गरीब घर से आते हैं, हम किसान परिवार से आते हैं, हम यहाँ पढ़ाई भी करते हैं, लाठी भी खाते हैं, आंदोलन भी करते हैं, रोते भी बिलखते भी हैं, है ना। और उनके बच्चे अमूल भाई जो होते हैं जाकर लंदन पढ़ेंगे, अमेरिका पढ़ेंगे, फ्रांस जाकर पढ़ेंगे, एसी में सोएंगे। उनको तो हमारी दर्द की एहसास नहीं है। तो बहुत सरकार दोनों की प्रतिष्ठा लगता है दांव पर चली गई है, इसलिए वही तो, क्योंकि देखिए इतना जालिम कोई नहीं हो सकता है, या तो उनका जमीन मर चुका है या फिर कोई जानवर ही कर सकता है, ऐसा इंसान तो नहीं कर सकता है। आप ही खुद सोचो ना। हम लोग यहाँ पे पत्थर को भगवान बना देते हैं पूज के। अगर इंसान पत्थर होता है वही पिघल जाएगा। हम लोग यहाँ पे मतलब कि कंडीशन देख के बच्चा यहाँ पे बिलख रहा है, बच्चा यहाँ पे रो रहा है, अपनी मांग को मांग रहा है। हम लोग क्या चाहिए ना, आपसे ज़मीन मांग रहे हैं ना, आपसे आसमान मांग रहे हैं, आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। बस एक ही चीज़ मांग रहे हैं कि भाई आप हम लोग का एग्जाम करा दीजिए फ्री एंड फेयर। पीढ़ी है बहुत नाराज है, बहुत लोगों से हमने बात की, कहा कि 25 में हम सबक सिखा देंगे अगर आप हमको कर पाएं। बिल्कुल 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 एकदम सबक सिखाएंगे हम लोग सिखाए भाई। आज मेरा मतलब आज हम लोग का ऐसा कंडीशन है, कल को आपका भी होने वाला है। आज हम लोग लख रो रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ेगा। जितना बच्चा रो रहा है यहाँ पे, ये आंसू नहीं है, खून का आंसू नहीं है, ये आपका आने वाला इम्तिहान का सबक सिखाने वाला आंसू है। कहीं ना कहीं आपको फर्क पड़ेगा जरूर एग्जाम इलेक्शन में, 2025 इलेक्शन में। सरकार सुनना नहीं चाहती है या सुन करके अनसुना कर रही है? सबसे पहली बात है कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो सकता है तो 1 एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? अगर हम एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, पैसे हम दे रहे हैं, आपको दोबारा एग्जाम देने में दिक्कत क्या है? सिर्फ यही बीपीएससी नहीं, बीपीएससी ट्री एग्जाम देखिए, नेट जेआरएफ देखिए, शिक्षक एग्जाम हो गया, मतलब हर एग्जाम में क्वेश्चन लीक हो जाता है। आप तो आप आखिर ऐसा क्यों, इस एडवांस टेक्नोलॉजी में आप ऐसा क्यों लीक हो जा रहा है कि आप बार बार आप इतनी कोशिश करें फिर भी लीक हो जा रहा है? तो इसका मतलब कि आपके सिस्टम में गड़बड़ी है। और हम युवा हैं, हम देश के भविष्य हैं। आज अगर आप हम पे लाठी चलाएंगे तो कल को अगर हम देश का भविष्य नहीं बनेंगे तो फिर देश तो बेड़ागर्क हो जाएगा। हम युवा हैं, कल को हम IAS IPS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अपने राज्य को आगे ले जाएंगे। नीतीश कुमार एक जमाने में जब रेल मंत्री थे तो एक छोटा सा दुर्घटना हुआ, इस्तीफा दे दिया। यहाँ लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन लिख हो रहा है, लेकिन वो कुछ पे बयान नहीं दे रहे हैं। ऊपर से पुलिस को आप लाठी चलवा रहे हैं, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही बेटी को आप लाठी चलवाते हैं। युवा क्या करे? क्या कुछ करे? हम लोग आर्टिकल 90 में पढ़ते हैं, 19 में पढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम लोग पढ़ते हैं। तो आयोग का रवैया देख के, यहाँ के राजनीति का रवैया देख के, यहाँ गवर्नमेंट का रवैया देख के लगता है कि बस एक किताबी नॉलेज है, ये रियल लाइफ में इसका कहीं इसका यूज नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग अपने हाथ जोड़ के हम लोग कर निवेदन करके जा रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, आयोग के सामने अपनी बात रखने के लिए, आप लाठीचार्ज करवा रहे हो भाई, ये कहाँ तक न्याय संगत है? क्या लगता है? सर पहली बात तो कितनी बेशर्मी की बात है कि नीतीश जी मोतिहारी से वो परिवर्तन प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं।
प्रगति देखना चाहिए था कि यहाँ जो छात्र मौजूद हैं ये छात्रों का प्रगति कितना बेहतर हो पाया है। बिहार के छात्रों के साथ किस तरह से भविष्य खिलवाड़ हो रहा है सर। जितना बिहार के अंदर विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय की हालत इतनी बदतर हो गया है कि 6 साल 7 साल में डिग्रियाँ मिलती है। डिग्रियाँ मिलने के बाद जब बच्चा बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आते हैं तो उनकी स्थिति क्या हो रही है सर। आज देख लीजिए, पेपर लीक हो जा रहा है। बीपीएससी 67 बीपीएससी पेपर लीक हो गया, अभी जो है 67 बीपीएससी पेपर लीक हो गया है। इसके बाद सरकार कह रही है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो एग्जाम कैसे कंडक्ट करा रहे हो आप? दोबारा एग्जाम क्यों ले रहे हो? जब लीक नहीं हुआ तो इसका मतलब लीक हुआ है। जब लीक हुआ है तो फिर से तुम एग्जाम जब कंडक्ट कराओगे तो पुराने पेपर से एग्जाम कंडक्ट कराओगे, तुम वो पेपर दोगे, नया क्वेश्चन सेट करोगे। जब नया क्वेश्चन तुम सेट करोगे फिर तुम बोलोगे परसेंटाइल हम करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे हम। फिर नॉर्मलाइजेशन जब करोगे जो तुम्हारा पहले से मनसा था वो तुम लागू करना चाह रहे हो। इसका मतलब तो मनु भाई को हम लोग कितना रिस्पेक्टफुली बोलते हैं कि मनु भाई बोलते हैं, कम से कम हमें तो समझ लो भाई, कम से कम हमको तो भाई तुम समझो। जब यहाँ से छात्र जब बीपीएससी ऑफिस को जाते हैं, धरना करने देने के लिए जाते हैं, उनसे बात करने के लिए जाते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, तो उनके ऊपर लाठी मारी जाती है, गोली चलाई जाती है, गोले छोड़े जाते हैं। बच्चे बैठे हुए हाथ जोड़ रहे थे लाठी पर। सर कितनी बेरहमी से पीटा गया था सर। इस तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसमें भी इस तरह से नहीं पीटा गया था, इस तरीके से मारा गया था सर। बेरहमी से पीटा गया इस आंदोलन के अंदर। क्या लगता है सरकार बहरी गूंगी हो गई है? सरकार पूरी तरीके से बहरी गूंगी हो गई है और सोची समझी तादीज के तहत बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। बापू परीक्षा परिसर में जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? बोले कि एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है, हाईटेक किसको बनाए हैं? वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है 12 बजे से एग्जाम है तो 12:30 बजे आप क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद आप एग्जाम को कैंसिल करते हैं। जब एग्जाम को कैंसिल किए तो पूरे एग्जाम को कैंसिल कीजिए। जिस नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ में इतना बड़ा आंदोलन हुआ फिर तो वही हो जाएगा। आप एक ही एग्जाम को 2 पैटर्न पे ले रहे हैं, 12,000 छात्रों के लिए आप अलग से क्वेश्चन लाइएगा तो फिर कहाँ से होगा बराबरी? फिर कट ऑफ का क्या आधार रहेगा? नाराज है सरकार को, पूरा का पूरा युवा नाराज हैं और सरकार को सबक सिखाएंगे। इसमें वैसे ऐसे युवा भी हैं जो 16 घंटा रूम में ही रहते हैं, उनको आज सड़कों पे आना पड़ गया है। तो ये सरकार और बीपीएससी आयोग जो है वो पूरी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोग की मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना जाता है तो हम लोग बहुत बड़े आंदोलन के रास्ते हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बड़ी संख्या में यानी छात्र का ये कहना है कि बच्चे यहाँ लाठी खा रहे हैं लेकिन चचा प्रगति यात्रा पर घूम रहे हैं। युवाओं को लगता है कि भाई सरकार सुन नहीं रही है आपको। नहीं सुन रही, तब तो कितना 9 दिन 10 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना। सरकार सुनती तो अभी तो निर्णय हो जाता था ना, लेकिन सरकार सुन भी नहीं रही है। लग रहा है सरकार बहरी हो गई है। युवा नाराज है, सबक सिखा देंगे क्या आप लोग? 25 में सबक सिखाया जाएगा, समय आने दीजिए। चलिए, तो गर्दनी बाग धरना स्थल है, वहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे और नाराजगी है इनके अंदर। इनका कहना है कि सरकार एक पेपर सलीके से नहीं करा सकती है, पेपर लीक हो जाता है और एक ही एग्जाम का पैटर्न अलग अलग करके आप कैसे ले सकते हैं? ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र है वो पहुँचे हुए हैं। नहीं, ये जो है युवाओं की नाराजगी है, ये 25 में दिखेगी। क्या छात्रों की बात सरकार सुन नहीं रही है? अगर बीपीएससी जैसे एग्जाम में इस तरीके से धांधली हो, छात्र कहते हैं जो चेयरमैन है वो रेडियो चोर है। अगर इस तरीके के आदमी को अगर चेयरमैन बना दीजिएगा तो वहाँ क्वेश्चन लीक नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो क्या होगा? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? और सरकार किस तरीके की सरकार है कि पिछले 10 दिनों से छात्र सड़क पर सोया हुआ है, लाठियाँ चल रही है, यहाँ का डीएम बच्चों पे थप्पड़ चला रहा है। अगर पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो भविष्य में अधिकारी बनेंगे उसके साथ आप इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक आम जनता के साथ इस डीएम और एसपी और इनके कलेक्टरों का किस तरीके का व्यवहार होता होगा। और सरकार की जो अभी प्रगति यात्रा चल रही है, छात्रों की दुर्गति हो रही है, आप प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं। सरकार के अपने कान को खोलना पड़ेगा और छात्रों के साथ जो न्याय संगत चीजें हैं, न्याय संगत मांग है, उस पर कार्रवाई करते हुए जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन तमाम लोगों को जेल भेजिए और इनकी मांगों को मानिए। देखिए, ये जो है लाठी खाए बच्चा प्रगति यात्रा पर चर्चा, ये लेकर के जो बीपीएससी 7th के री एग्जाम की मांग हो रही, छात्र वो गर्दनी बाग में पहुंचे हुए हैं और उनका कहना है कि सरकार सुनना ही नहीं चाहती है या सुनना चाहती है लेकिन वो अनसुना कर रही है। लेकिन हम यहाँ पर 10 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। सरकार को इस एग्ज़ाम को कैंसिल कराना चाहिए। भ्रष्टाचार के कई सारे इल्ज़ाम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पर लगे, हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन ये कई सालों में ऐसा हुआ है कि बीपीएससी के पेपर जो है वो लीक होते रहे हैं और सरकार कभी मानती है कभी नकारती है। छात्र इस बात पर अड़े हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको लेकर के जो अधिकारी इसमें शामिल है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और बच्चों का जो भविष्य है उसे सुरक्षित किया जाए।